Okay, students, good morning. Welcome to all of you in the online class started by the BPS school. Now, student, in the previous class, I told you about the sets. What is a set? Set is a well-defined collection, right, of the objects. What is the meaning of the objects? What is the meaning of the well-defined? तो इनके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, राइट. टुडे आई विल टोल्ड यू हाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट, व्हाट इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट, हाउ द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड, राइट. तो नाउ symbol for representing a set, राइट. तो एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या सिंबल यूज करना है? ब्रेसिस. ये ओपन ब्रेसिस यानी स्टार्ट, and this is the closed braces, right, जिसको आप मैथमेटिक्स में बिग ब्रैकेट, आफ्टर दैट ये ब्रैकेट ब्रेसिस, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, तो लाइक दिस. तो ये ब्रेसेस, ठीक है. एंड द एलिमेंट्स आर लिस्टेड हेयर बिटवीन दीज टू सिंबल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल, a set of all natural numbers less than 10. ओके स्टूडेंट. तो एक सेट है all natural numbers और योर नेचुरल नंबर्स शुड बी लेस देन 10. तो मेक ए सेट. तो स्टार्ट द सेट यानी ब्रेसिस, एंड आफ्टर दिस सिंबल राइट डाउन ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द क्लोज ब्रेसिस, राइट. तो ये आपका सिंबल है. ओके. तो नाउ तो हेयर 1 2 3, तो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. 1 is also an element, 2 is also an element, 3 is also an element. तो these here 9 elements are belong in this set, right. तो now जब ये सेट आपने बना लिया, you have made a group या you have made a class, तो then what should be name of that class? उस क्लास का क्या नाम होना चाहिए? through which in future you can call it, right. तो here give an English alphabets letter in caps letter. किसी भी सेट के नेम को, every set is named by the capital letter of the English alphabets, A B C, right. तो it is your A set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this set. It is your set A, having the elements, having the natural numbers less than 10. Okay. Now, how will you represent these elements? तो स्टूडेंट हेयर 2
belongs this set, 2 is present in this set, right? 2 इसमें present है, ओके? तो आप इसको मैथमेटिकल कैसे इसको शो करोगे कि 2 इज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? तो हेयर 2 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए. दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द एलिमेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेट, राइट? तो इट इज रीड एज 2 is an element. This implied that 2 is an element of set A, or 2 belongs to set A, or 2 is a member of set A. 2 एक इसका मेंबर है, तो इनमें से आप कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट या इज ए मेंबर, राइट? तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एलिमेंट. अच्छा स्टूडेंट, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, 6 is also an element of this set, right? So what about this natural number 11? So this number 11 is also present in this group or not? No. So how will you represent it कि this number is not present in this? So it means 11 is not element of this set A. 11 is not a member of this set A. 11 is not an element of the set A, right? So it is read as, it means that 11 is not an element of set A. या 11 is not a member of set A, या 11 does not belong to set A. तो इनमें से आप कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. आइदर 11 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 11 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, 11 इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट ए. ओके, इसका मतलब 11 इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो सिंबल है ई, इसको ऐसे कट कर दिया क्रॉस. तो ये तो आ गया नेगेशन का कि दिस एलिमेंट इज नॉट दिस सेट. ये आ गया प्रेजेंटेशन का कि दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस. ये प्रेजेंटेशन का है, ये नेगेशन का है कि नॉट प्रेजेंट. इसका नेगेशन आ गया, राइट? तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक लेटर्स, सम स्पेसिफिक लेटर्स आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक सेट्स. तो व्हाट लेटर्स आर यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक सेट्स? तो here what are the some specific letters for the specific sets? Capital N. So this capital N symbol is used for the set of all natural numbers. For the set of all natural numbers, right? So how will you write it? So here, for example, n
इसके बाद Z for the set of all integers. Z plus for the set of all positive integers. Right? Positive integers, it means Q set for the set of all rational numbers रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करेंगे. क्यू प्लस ऑल रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स फॉर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. राइट, ये हो गया आपका. नेक्स्ट जेड क्यू क्यू प्लस आर फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. कैपिटल आर. आर प्लस for set of all positive real numbers. Okay, so these are the some specific letters, capital letters, which are used for some particular sets. Capital N for the natural numbers, capital Z for the integer, Z plus positive integers, Q all rational numbers, Q plus positive rational numbers, R real numbers, and R plus positive real numbers. Okay. Now so this set, the set of all natural numbers means dot 1, 2, 3 and dot dot. The meaning of this dot dot means and so on. 1, 2, 3 like this. What is the last element of this set cannot be defined. Okay, नहीं बता सकते कि what will be the last element of this group. ग्रुप क्लास या कलेक्शन. राइट, तो ये तो दिस इज कॉल्ड द कैपिटल एन सेट. सेट ऑफ इंटीजर्स, ये डैश -2, -1, 0, 1 and 2 ऑन द बोथ साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये इंटीजर्स है. राइट, ये ब्रेसिस के साइन है. तो ब्रेसिस साइंस मीन्स symbol for the set. So it is a set of all the integers. Right. Second, positive integers 1, 2, 3 and so on. So all positive, the set all positive integers means set of natural numbers 1, 2, 3. यही आ गया. Right. Q plus, इसमें डैश ये 1/2, ये माइनस, फिर माइनस का 1, 0, फिर आपका डैश, फिर आपका हाफ, कोमा डैश, फिर 1 एंड सो ऑन. ये रेशनल नंबर्स है. इधर से भी आ रहा है P अपॉन क्यू, P ओवर क्यू की फॉर्म के जितने भी नंबर्स है
सब आपके रेशनल नंबर्स हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव, राइट। फॉर एग्जांपल, यानी x सच दैट, या p ओवर क्यू सच दैट p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी कह सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको कि ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइक दिस, 1 0 -1 1 and so on. So all numbers, positive real numbers means positive real numbers greater than 0, right? यानी x such that x is greater than 0, less than infinite। तो ये सब क्या है आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, राइट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स, representation of a set, okay students। next topic is next representation of a set। representation means how will you represent, how will you show that how many types, how many different types you can show the set। आप कितने अलग अलग तरीकों से सेट को शो कर सकते हो, कितने डिफरेंट तरीके से आप उनको बना सकते हो। तो रिप्रेजेंटेशन मीन्स टू शो, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट टाइप्स फॉर शोइंग ए सेट। तो देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी इसको कहते हैं। टेबुलर फॉर्म, दिस इज योर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ओके। सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स, तो दीज आर टू टाइप्स फॉर रिप्रेजेंटिंग ए सेट। आप इन दो तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आइदर इन द रोस्टर फॉर्म और इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करना है आपको, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में क्या करना है, ब्रेसिस तो इसमें भी यूज करना है और इसमें भी यूज करना है। ब्रेसिस इसमें भी यूज करना है और इसमें भी यूज करना है, राइट। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, वे सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें डिफाइन किए जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, राइट। तो ए बी सी डी ई एफ ये आपके एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। क्या है ये?
इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 6 लेटर्स है। तो फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी, डी, ई एंड एफ। ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कोमा। हर एक एलिमेंट को यहां लिखना पड़ा। एंड एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कोमा। लास्ट एलिमेंट के बाद में नो साइन इज यूज्ड। इसके बाद में यहां कोमा नहीं लगाना। तो इट मीन्स अगर यहां पे कोमा शो किया तो इसका मतलब सम अनदर एलिमेंट्स इज आल्सो हियर। एफ कोमा सेपरेट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, बट व्हाट इज द अदर एलिमेंट्स? अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो ये सेट आपका रोंग सेट हो जाएगा, राइट? जबकि आपके एलिमेंट्स ओनली 6 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर दिस 6 एलिमेंट्स नो अदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब आपके 6 एलिमेंट्स यहाँ फिनिश हो गए, राइट? तो नो सिंबल आफ्टर द 6 एलिमेंट, नो सिंबल आफ्टर द लास्ट एलिमेंट इज यूज्ड हियर। ओके, तो दिस इज। अब इन द सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज करना है आपको x, सच दैट, अब ये जो x है, ये x इस हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आइदर ये ओवर x में बी a, आइदर में बी b, c, d, e और f। एनी एलिमेंट में बी x। तो ये कॉमन एलिमेंट है, कॉमन वेरिएबल है। तो x सच दैट। अब व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी? एक कॉमन प्रॉपर्टी ले लो इसके। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। और कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है? फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स, राइट? तो x इज an English alphabet letter। x क्या है? फ्रॉम A to F। तो व्हाट इज द x? x एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर है आपका, राइट? जो कि फ्रॉम A to F, A से लेकर F तक कुछ भी हो सकता है, A B C D। तो इट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? अनदर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले लीजिएगा। ए सेट 1 2 3 4 5 रोस्टर फॉर्म है। ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय द कोमा। हर एक एलिमेंट को यहाँ पे लिखना होगा एंड विल बी सेपरेटेड बाय द कोमा। इन द सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट, सिंबल ये। अब व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी? व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और क्या नेचुरल नंबर्स है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर है। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, x सच दैट। ये भी सच दैट का सिंबल है। क्या रीड करते हैं इसको? बताता हूं। x इज ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 6। ये भी आप इसको कह सकते हो। ओके, तो ये सब आपके क्या है? रोस्टर फॉर्म हो गई उसको रिप्रेजेंट करने के। ओके, तो दिस इज योर रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। एंड इट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इट मीन्स in the roster form
every element is listed inside the braces, and each element is separated by the comma. For example, this, and in the set builder form, no need to represent the every element. In this representation, only common property is used to represent the elements. Like, write a symbol x starting with the variable x, m, a, any variable can be used here. Use this sign colon. Meaning of this sign is such that now after this symbol write the common property of each element, right? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट्स लेटर, एक्स क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है और फ्रॉम ए टू एफ है. यहाँ पर एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है. इसका मतलब इट इज क्लियर, वेल डिफाइंड. 6 से लेस व्हाट्स आर द नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5. तो यू कैन मेक ए ग्रुप. ओके, तो दिस इज द टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द sets roster form and set builder form. Okay, now next student, next example is which type of questions are asked based on this roster form and set builder form. देखिए, मैचिंग में, राइट? यहां पर एक सेट है 2 3, राइट? एक सेट बी है x सच दैट क्या x इज ए रूट, x इज ए सॉल्यूशन of x square plus 5x plus 6. एक सेट ए 2 3, it is the roster form. It is the roster form. And this is the set builder form. राइट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है. इसमें क्या है, x. अब व्हाट्स आर द वैल्यूज ऑफ दिस x? तो ऑल दोज वैल्यूज विल बी द वैल्यू ऑफ दिस x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वे सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे. ओके, तो नाउ लाइट यहाँ पे -5 ले लीजिएगा. तो नाउ अब इसका सॉल्यूशन देखिए क्या क्या है. ये दोनों सेट, आपको योर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन इज what the set A and B are equal or not. What sets A and B both are same or not. क्या दोनों के दोनों सेम सेट है या नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, राइट? तो ऐसा कर लेते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, आप इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा. इसको रोस्टर फॉर्म बना लीजिएगा. कैसे बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में? इसका जो रोस्टर फॉर्म है, सॉल्यूशन
ए सेट तो आपका 2 3 है, राइट। अब यहां जो बी है इसके अंदर वे सारे एलिमेंट डाल दीजिएगा जो इसके सॉल्यूशन हो। अब इसके सॉल्यूशन क्या है, इसके फैक्टर कर लीजिएगा। तो x की वैल्यूज क्या आ गई 3 and 2, फैक्टर किया ना इसके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 6 2 जा वो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 तो 5, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 2 ये इसके फैक्टर हो गए। तो x तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 3 and 2। तो आप इसको क्या कर सकते हो, b इज इक्वल टू 3 and 2, राइट। अब चेक कीजिएगा कि a एंड b बोथ आर सेम और नॉट। यस, बोथ सेट्स आर द सेम सेट्स बिकॉज हैविंग द नंबर ऑफ सेम एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स इसमें 2 इसमें और वो भी सेम एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये क्या है, a एंड b आर नॉट डिफरेंट सेट्स, अलग अलग सेट क्लास ग्रुप नहीं है, ये सेम ग्रुप है, एक ही ग्रुप है। ग्रुप एक है उसको 2 नाम से कॉल किया, तो only one single group is called by 2 different names, one time by A and another time by B. So both are the same group. Okay. Now, so this is the representation of the roster and set builder form. ये मैचिंग में आता है, मैचिंग में आता है। अनदर क्वेश्चन ले लीजिएगा आप, इसमें एक और सेट ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। एक सेट ए लीजिएगा, ए एग्जाम्पल है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एंड कंपटीशन एग्जाम। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज आल्सो consider two sets, set A, x is a letter in the word follow. X is a letter in the word follow, right? Another set V, X such that X is a letter in the word wall. वॉल्व, तो ये है आपका। तो इसके क्या है, नाउ जस्टिफाइड दैट बोथ सेट्स आर सेम और नॉट। ये दोनों के दोनों एक ही सेट को, एक ही ग्रुप को, एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। नेम तो इनके डिफरेंट है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कैन बी कॉल्ड थ्रू 2 डिफरेंट नेम्स, राइट। एक उसका सरनेम होता है, एक निकनेम होता है। ओके, राइट। तो ये A set and B set, there are 2 sets. In which form these 2 sets are represented here? Set builder form. X such that. And what is the common property of this X?
x is a letter of this word. अब स्टूडेंट फोर सेट ए, इस सेट को मैं आई विल राइट दिस सेट ए इन द रोस्टर फॉर. तो नाउ योर वर्ड इज तो व्हाट्स आर द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड इज ये FOLOW. इसने ये तो कहा ना x, तो x इज इक्वल टू F, x इज इक्वल टू O, x इज इक्वल टू L, अगेन x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू O एंड x इज इक्वल टू W. ये x की वैल्यूज हो गई डिफरेंट डिफरेंट. तो राइट दिस सेट ए F, O, L, L, O, W. अब स्टूडेंट इस सेट के कंसेप्ट में रिपीटेशन इज मीनिंगलेस. एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप बार बार रिपीट करें. देखिए, यू हैव अनाउंस्ड दैट कि मेक ए ग्रुप ऑफ 10 persons, मेक ए ग्रुप ऑफ 10%. एक 10% का ग्रुप आपको बनाना है एंड प्रिपेयर ए लिस्ट या मेक ए लिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10%. अब आपने उसमें 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप बनाया, राइट. यू हैव मेड ए ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स, राइट. अब आपने क्या किया, प्रिपेयर ए लिस्ट थ्रू बाय देयर नेम्स. अब उनके नाम की एक लिस्ट तैयार की. तो उस लिस्ट में आपने क्या किया, राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, है ना, एटसेट्रा. तो ये अब आपने राम को 10 बार उसमें रिपीट किया अपनी लिस्ट में. राम, श्याम, मोहन, फिर राम, फिर श्याम, फिर राम, फिर राम. तो एक पर्टिकुलर नेम राम इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बट in your group only one candidate by named Ram is present. एक ही तो कैंडिडेट प्रेजेंट है राम. लिस्ट में आपने उसको 10 बार रिपीट किया तो करने को तो कर लीजिएगा आप, लेकिन मेंबर तो एक ही है. तो यहां पर इसका कोई मीनिंग नहीं है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये वन टाइम ही माने जाएंगे. तो दिस ग्रुप इज FOLW. Only 4 elements are in this group, not 6 elements. Only 4 elements. 2 elements are repeated. L repeat or O repeat. So repetition of the element in a group is immaterial. इनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है. तो only one element should be represented one time, right? Order चाहे कुछ भी हो, आप you can write this L W F O. No matter any member, any element you can write anywhere in the set, but that element should be present in the class. Okay, तो कैसे भी लिखे ये सेट, it is your set A. Similarly, convert this set in the roster for 4 सेट भी. आपका वर्ड क्या है, योर वर्ड इज वॉल. तो व्हाट आर द डिफरेंट लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, W, O, L एंड F. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X. X इज ए लेटर ना ऑफ दिस वर्ड. तो either X may be equal to this W or may be equal to this letter. Either take this letter, X also takes this letter. So how many different values this particular X can take? So 4 different values this variable X can take. So what are
So those are B is equal to W O L F. Now check these two sets here, this A and this A, right? So check this element A or this element A, L W F O. Okay, so it is your this, right student? So both sets A and B having the same element, L is in this set, L is present here, L is also present here. W is present in this set, W is also present in B. F is also a member of this set, F is also a member of this B. O is also a member of this A, O is also a member of this A. So here A and B both are equal. A set is equal to B set. Okay. So this is the representation of the set A and of the set B. Okay. Right? Chaliye students. Next time. Okay students. Next further in the next class I will discuss with you different types of letters. Right? So student, till here you are in your second exercise, either maybe first or second exercise. So there are some questions are listed here. You have given one question in the roster form, so then write it in the set builder form. Next question, you have given the sets in the set builder form, write them into the internal conversion of the sets, roster to set builder and set builder into roster. Okay. So now here some questions are. So next time in the next class I will solve to you the questions based on the internal conversion of the sets. Okay. Okay students, your class time is over. So next topics I will discuss with you on the next class.